कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिल बदला बदला है। कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पीएम मोदी ने किया तो पंजाब की सियासी हवा बदल गई। सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। पंजाब में पीएम मोदी के फैसले का असर क्या हुआ है, वो जानने से पहले पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की इन बातों को सुनिए। कृषि कानून वापस लेकर पीएम ने साबित किया है कि वो जनता की राय सुनते हैं। पीएम के फैसले को सियासी कमजोरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा पूरी करने वाला ही असली नेता है। अमरिंदर सिंह का पीएम मोदी को लेकर ऐसा प्रेम पहली बार छलका है। बीजेपी के कान में अमरिंदर सिंह की बातें शहद की तरह हैं। हालांकि ये बातें पहले इस तरह नहीं थी। तब जब वो कांग्रेस के कैप्टन थे, तब तो वो लगातार कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोलते थे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान ने कैप्टन और बीजेपी के लिए सियासी संभावनाओं को बना दिया है। ये संभावनाएं हैं अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच गठजोड़ की राह। पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने लिए नया रास्ता बना लिया है। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। ये बात भी गौर करने वाली है कि अमरिंदर सिंह की पकड़ पंजाब के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी है। जाहिर है अमरिंदर सिंह और बीजेपी की अनौपचारिक दोस्ती कांग्रेस के लिए सियासी घाटा बन सकती है। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान भर से सभी पार्टियों का सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। किसान आंदोलन पंजाब में बड़ा मुद्दा रहा है। पंजाब से आंदोलन की शुरुआत हुई और कृषि कानूनों के विरोध में पहली आवाज भी पंजाब से ही निकली। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ही बीजेपी नेताओं को प्रचार तो दूर, कोई मीटिंग तक किसानों ने नहीं करने दी थी। बीजेपी को पंजाब में किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था, तो अब कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ है। बीजेपी के लिए पंजाब में कम से कम मास्टर स्ट्रोक तो ये है। पंजाब में 75% लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर खेती से जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये रिस्क पंजाब में ज्यादा था। अब जब कृषि कानून वापसी का ऐलान हुआ है तो सूबे की राजनीति में बीजेपी की एंट्री खुलकर हुई है। पंजाब में बीजेपी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन कृषि कानूनों की वजह से टूट चुका है। अकाली दल बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में कलह के बाद अमरिंदर सिंह भी नई पार्टी बना चुके हैं और चुनाव में बीजेपी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कृषि कानूनों को लेकर बीते कुछ वक्त में पंजाब में जो समीकरण बने वो अब बदले बदले हैं। ऐसे में बीजेपी को पंजाब में उम्मीद की किरण दिख रही है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 91 शहरी, 26 सीटें ग्रामीण इलाकों में। जानकार बताते हैं कि इनमें 77 सीटें ऐसी हैं जिन पर किसानों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले से इन सीटों पर बीजेपी की राह आसान हुई। चुनाव में बीजेपी के साथ पुराना याराना निभाने वाली अकाली दल उसके साथ नहीं है। ऐसे में चुनावी हवा बदली जरूर है, लेकिन चुनौतियां कायम हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की जुगलबंदी सामने आने से कांग्रेस और अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती तैयार है। कुल मिलाकर पंजाब में बीजेपी गेम चेंजर की भूमिका में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।